Good morning, children. Let's we continue the chapter 7, conservation of plants and animals. And today's topic is consequences of deforestation. Pahili and Bhujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. पहेली और बूझो डिफॉरेस्टेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, उनके बारे में वो रिकॉल कर रहे हैं। और उनको याद है कि दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। उनको याद आया कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो अर्थ का टेम्परेचर और यहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में भी इंक्रीज़ करता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। ग्राउंड वाटर जो कि अंडरग्राउंड वाटर है, अर्थ के नीचे जो कलेक्टेड वाटर है, दैट ऑल्सो गेट्स लोअर। उसका लेवल भी यानी कि वाटर टेबल भी कम होता जा रहा है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, और वे जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही ये नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज़। उनके प्रोफेसर ने बताया कि इसी तरीके से अगर कटिंग होती रहेगी ट्रीज़ की, यानी डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो रेनफॉल भी कम होगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। प्रॉपर वाटर रेनफॉल नहीं होगी तो जो अर्थ है, अंडरग्राउंड वाटर है, यानी कि सॉइल पर, अर्थ पर रेनफॉल होने की वजह से ही वो रिप्लेनिश होता है, वो वाटर अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है। तो जब रेनफॉल नहीं होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर सूखे की नौबत आ जाएगी, यानी कि ड्रॉट होगा, क्योंकि रेनफॉल नहीं हुई है। तो रिप्लेनिश कैसे होगा वाटर अंडरग्राउंड, एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो डिक्रीजेज, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and drought। और ज़्यादातर वहाँ क्या होने के चांसेस होते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज़, जैसे कि फ्लड आने के चांसेस होते हैं, बाढ़ अगर हैवी रेन हो रही है तो बाढ़ आ जाएगी, और अगर लेस रेनफॉल हो रही है और नहीं हो रही है रेनफॉल जितनी होनी चाहिए तो वहाँ पर ड्रॉट आ सकता है। दीज आर द नेचुरल क्लाइमेटीज़। Recall the plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere. We know that plants need carbon dioxide during the photosynthesis. Photosynthesis के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो जब कम ट्री रहेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज़ होगी और ज़्यादा अमाउंट एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो कॉन्सेंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ होगा, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और इसी कंडीशन को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। And global warming affect the living and non-living. Like due to the global warming, glacier will be melt and the level of the sea, river will be increased, and there will be flood condition in the plain areas. So the increase in the temperature on the earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could cause ड्रॉट्स। अगर टेम्परेचर अर्थ का अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से वाटर साइकिल भी अफेक्ट होगी और कई जगह बहुत ही कम रेनफॉल होगी, जो कि किसका कारण है, ड्रॉट का, जहाँ पे सूखा हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन रीज़न है, कॉज है, कारण है, जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जितनी ज़्यादा प्लांट्स और वेजिटेशन होगी सॉइल पर,
यानी कि जहाँ पर प्लांट्स और वेजिटेशन ज़्यादा है वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी, और जहाँ पे बहुत कम है वहाँ की कैसी होगी, इनफर्टाइल। तो वहाँ का जो टेक्सचर है एंड फर्टिलिटी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अफेक्ट होती हैं प्लांटेशन और वेजिटेशन की वजह से। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोजन। वी ऑलरेडी स्टडीड इन द 7th क्लास that soil erosion is the movement of the fertile soil from one place to another due to the wind, due to the flood, okay, by any reason fertile soil एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन। तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, क्योंकि सॉइल की जो प्लांट्स की रूट है वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, तो सॉइल इरोजन को कम करती है। इसीलिए जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा, और जहाँ पे कम होंगे ट्रीज़ वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। सो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। सो if the top layer of the soil will remove, then it expose the hard and rocky layer। अगर ऊपर की टॉप लेयर चली गई, फर्टाइल सॉइल चली गई, तो नीचे वाली लेयर शो होगी जो कि कैसी है, हार्ड है एंड इनफर्टाइल है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। इस वाली सॉइल के अंदर कम ह्यूमस होगा और ये फर्टाइल भी कम होगी। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। और धीरे धीरे करके फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी टर्म को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ रिड्यूस। और इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि सीपिंग ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड। सॉइल में से होते हुए जब हम सॉइल के ऊपर पानी डालते हैं तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सॉइल के पार्टिकल्स से होते हुए पानी ग्राउंड में चला जाता है। इस टर्म को बोला जाता है इनफिल्ट्रेशन। सो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, ओके, तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी और फ्लड की कंडीशंस भी हो सकती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसका टेक्सचर, उसमें कितना ह्यूमस है, ये भी अफेक्ट होगा, ये भी चेंज हो जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7th दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द forest is very useful because we get many useful products from the forest like wood, gum, resin, okay, latex, and medicinal plants are also found. So we get many useful products from the forest. If we continue cutting the trees, so there will be the shortage of these products. So children, read this topic from your book. Now we will do exercise. Question number first, fill in the blanks. First, a place where animals are protected in their natural habitat is called, answer is wildlife sanctuary. B, species found in a particular area is known as endemic species. C, migratory birds fly to far away places because of climatic changes. So fill these blanks. Now second question, differentiate between the following, and we will do only first A, wildlife sanctuary and biosphere reserve. So you make two columns, one for wildlife sanctuary and second is biosphere reserve. So in what is the wildlife sanctuary? First differentiation between on the basis of definition. An area protected for animals where animals can live in their natural habitat is known as a wildlife sanctuary. In these sanctuaries, hunting, poaching, grazing, felling trees, etc. are strictly prohibited. And in biosphere reserve,
An area which is conserved to protect the biodiversity and culture of that area is known as biosphere reserve. A biosphere reserve is consisted of many protected areas like sanctuaries, national parks, lakes, mountains, etc. Second point, in wildlife sanctuary, there are about 440 wildlife sanctuaries in India. In biosphere reserve, there are 15 biosphere reserves in India. So do question number first fill-ups and part of question number 2 in your notebook. Thank you.